नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने रियल घटना की चर्चा करने जा रहा हूँ जो कि कैंसर के ऊपर है। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि उन्होंने तो कुछ खाया नहीं था, कुछ शराब नहीं पी, कोई गुटखा नहीं खाया, फिर भी उनको कैंसर होगी। इसी बारे में घटी हुई घटना की सच्चाई बताने जा रहा हूँ। उस शख्स का नाम नहीं लूँगा क्योंकि प्राइवेसी का मामला है। इसी शर्त पे ये बात हुई है, सब कुछ बताने की उन्होंने, कि अगर नाम नहीं लोगे तो मैं नाम नहीं बताऊँगा। यहाँ पे प्राइवेसी सबकी इंपॉर्टेंट होती है। उस शख्स की उम्र है 36-37 साल। उनको डॉक्टरों ने लास्ट स्टेज का कैंसर बता दिया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ना तो शराब पी, ना बीड़ी पी, ना तंबाकू खाया, ना गुटखा खाया, ना ही कोई भी और व्यसनों का सेवन किया। फिर भी उनको कैंसर हो गया और पेट में आंतों का कैंसर हो गया। आज मैं जो बता रहा हूँ सब एकदम रियल है। उनका काम था किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करना। हर रोज़ नई नई साइटें मिलती थी, वहाँ जाते थे, काम करते थे। घर से दूर जाना पड़ता था। पूरा दिन अपना काम करके आराम से घर पे आते थे, खाना खा पी के सो जाते थे। एक दिन ऐसे ही अचानक से 2-3 दिनों से पेट में दर्द होने लग गया, हल्का हल्का। तो उन्होंने दवाइयाँ ली, उससे आराम नहीं हुआ। फिर हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल वालों ने टेस्ट किए, बड़े डॉक्टर के पास उन्होंने रेफ़र कर दिया। बड़े डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने कहा कि आपके सभी टेस्ट होंगे। उन्होंने अपने इंटरनल टेस्ट करवाए। रिपोर्ट में आया कि इनको आंतों में कैंसर हुआ है, वो भी लास्ट स्टेज पे है। इलाज करवाने में उनका घर बार, ज़मीन जायदाद सब गिरवी रखा गया, क्योंकि कैंसर का इलाज बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, जिससे वो अपना इलाज करा पाएँ। इसलिए उन्होंने अपने घर के गहने, ज़मीन जायदाद सब गिरवी रख दिया और लास्ट में वो बच भी नहीं पाए। काफ़ी महीनों तक इलाज करा, घर वालों को कुछ हाथ नहीं लगा। घर से इंसान भी चला गया और घर की बर्बादी भी हो गई। उसकी स्टेज को देख के डॉक्टर ने बोला उनके परिवार वालों को कि इसकी बॉडी हमें हॉस्पिटल में आप रिसर्च करने के लिए दे दो, ताकि हमें पता चल सके क्या वजह थी इनके कैंसर होने की। घर वालों को काफ़ी समझाया डॉक्टरों ने, घर वालों के आपस में डिबेट चली, जिससे ये फैसला लिया गया कि जो डॉक्टर कहते हैं वो बातें मान नहीं ली जाए, जिससे उनको जो ट्रीटमेंट हुआ था उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। डॉक्टरों के कहने से उन्होंने बात मान ली और बॉडी को हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया। जब डॉक्टरों ने रिसर्च करी, केमिकल टेस्ट करवाए, तो ये मिला जो इनके शरीर में ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक जाने की वजह से कैंसर हुआ है। डॉक्टरों की टीम आई उनके घर पे, उनसे पूछा इनका दिनचर्या के बारे में, कहाँ जाते थे, क्या करते थे। जहाँ पर वो काम पे जाते थे वहाँ गए, वहाँ पता किया भाई सुबह आता था वो तो चाय पीते थे, प्लास्टिक की थैली में चाय आती थी, प्लास्टिक के कप में चाय पीते थे और दिन में ये 4-5 चाय हो जाती थी, जो हर बार प्लास्टिक की थैली में आती थी और प्लास्टिक के कप में ही चाय पीती थी। जब दिन में खाना खाते थे तो वो भी प्लास्टिक में होता था। गरम खाना वहीं से पैक करवाते थे प्लास्टिक की थैलियों में, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आता था। प्लास्टिक में रखा हुआ खाना गरम वही खाते थे। क्या होता है, प्लास्टिक में कोई भी गरम खाना रखोगे उसमें केमिकल संरचना बढ़ जाती है, जिससे जो प्लास्टिक के केमिकल हैं वो खाने में मिल जाते हैं और वो खाना हम खा लेते हैं तो हमारे शरीर में फिर वो धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है केमिकल। उस केमिकल ने आंतों में घाव कर दिए। आंतों में घाव होने के बाद कैंसर होना स्टार्ट हो गया। वो आंतों का कैंसर धीरे धीरे बढ़ता गया। कभी कभार उनको कोई मामूली सा पेन हुआ पेट में, कोई टैबलेट ले ली, आराम हो गया, इतना गौर नहीं किया। उनके खान पान के जांच करते हुए डॉक्टर ने पाया कि जहाँ पे वो काम करते थे उनके साथियों की भी जांच करवाई, उनके अंदर भी कैंसर का असर पाया गया। डॉक्टर ने उन्हें कैंसर का इलाज कराने की सलाह भी दी। ये प्लास्टिक इतना खतरनाक और घातक है, उसके बावजूद भी सरकार इन्हें बनाने की अनुमति कैसे देती है? हम हर बार यही बोलते हैं, सरकार जहर बनाने की अनुमति दे रही है, उसके साथ में उसको ना उपयोग करने के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। लेकिन हम नहीं समझते, हम सिर्फ सरकारों के भरोसे बैठते हैं। सरकारें एक तरफ शराब की कंपनियां खुलवाती हैं, ठेके खुलवाती हैं, दूसरी तरफ शराब न पीने का प्रचार करवाती हैं, बोतलों पे लिखवाती हैं शराब हानिकारक है। सामाजिक स्थल पे अगर आप धूम्रपान या कोई भी व्यसन पान करते हो तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है। सरकारों की अपनी मजबूरी रहती होगी, हमें उसमें नहीं जाना। हमें खुद अपने स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए। सरकारें कुछ भी करें ना करें, कुछ चलाएं ना चलाएं, हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, घातक है, हम इसका ना उपयोग करें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही भगवान बसते हैं और जितना शरीर स्वस्थ रहेगा उतना ही घर वालों को, बाहर वालों को हम अच्छे लगेंगे। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे साथ वाले भी हमसे नफरत करने लग जाते हैं, भले वो ना कहें लेकिन अंदर मन में ये आने लग जाता है। बीमार आदमी की वजह से हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। अतः मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। प्लास्टिक की बोतल में पानी ना पिएं, प्लास्टिक के कप में चाय ना पिएं, गरम चाय या कॉफ़ी या गरम सब्ज़ी प्लास्टिक की थैलियों में ना डलवाएं बिल्कुल भी। दोस्तों, ये एक सच्ची दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, ये कहानी नहीं थी। ये
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, घर परिवार सभी के पास शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो जाएं। और जो अभी तक बच्चों को स्कूल में प्लास्टिक के टिफ़िनों में गर्म खाना पैक करके देते हैं या खुद खाते हैं, प्लास्टिक के कप में चाय पीते हैं, वो उपयोग करना बंद कर दें। यह बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति ईमानदार रहेंगे। भगवान आप सबका भला करे। जय हिंद, जय भारत।